छत्तीसगढ़ में चुनाव समाप्त हो चुके हैं, आप सभी को पता है। मगर जिस दिन का इंतज़ार था, वो दिन बहुत ही जल्द आने वाला है, 3 दिसंबर, जब छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी बनेगी, कौन से विधानसभा में विधायक बनेगा और इस चीज़ को लेकर चाहे वो किसी भी दल का प्रत्याशी हो, उसकी धड़कनें तेज़ हो चुकी है और अपने-अपने स्तर पर बैठकें हो रही है और जो पोलिंग एजेंट नहीं, माफ़ कीजिएगा, जो एजेंट वहाँ पर जाएँगे, उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है कि किस प्रकार से वहाँ के नियम, कायदे, कानून होते हैं। उन नियम को मद्देनज़र रखते हुए हमें नियम तोड़ना नहीं है और सामने वाली पार्टी को नियम तोड़ने देना नहीं है। वैशाली नगर विधानसभा जो पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा हॉट सीट मानी जाती है, उसके भाजपा प्रत्याशी रिकेश सिंह हैं। लगातार बैठकों का दौर अभी भी जारी है चुनाव खत्म होने के बाद। किस प्रकार की बैठकें चल रही हैं? देखिए, काउंटिंग का दिन है, मतगणना का दिन है 3 दिसंबर। और उस दिन जो है सभी लोगों को जो है बूथ टेबल पे 14 टेबल लगेंगे। उस टेबल पे एक-एक व्यक्ति, जो एक-एक भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, वहाँ पे बैठकर उस मतगणना में हिस्सा लेगा। तो जो कार्यकर्ता वहाँ पे मतगणना में पहुँचेंगे, उसको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जब पेटी आएगी तो उसको सील को कैसे चेक करना है। जब बैलेट पेपर जब गिनती गिने जाएंगे, जो शासकीय कर्मचारियों ने मतदान किया है, तो उसके जो स्वास्तिक का चिन्ह होता है वो किस जगह पे होना चाहिए। वहाँ पे अगर हमको आपत्ति करना है तो हमको लिखित आपत्ति फॉर्म नंबर कौन सा है जिस पे हमें आपत्ति होनी चाहिए। हमें जो नाश्ता, चाय और खाना हमको टेबल पे कैसे उपलब्ध होगा, उसकी जानकारी लेना है। हमको बूथ में बैठकर बहुत गंभीरता के साथ, अनुशासन के साथ सभी नियमों का पालन हो। चुनाव आयोग, निर्वाचन ने जो नियम बनाए हैं, उस नियम के विपरीत ना हो, क्योंकि अभी जो वर्तमान में कांग्रेस सत्ता पे बैठी हुई है और उनके अधिकारी अभी भी कांग्रेसी मानसिकता के साथ कुछ अधिकारी काम कर रहे हैं, तो वो कोई गलत काम ना कर सके, उसे देखने के लिए हमको कम से कम इनको नियम बताना बहुत आवश्यक है। कई लोग ऐसे हैं जो पार्षद चुनाव लड़ चुके हैं, जिनको नियम मालूम है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अभी तक मतगणना में पहली बार हिस्सा लेने जा रहे हैं, तो ये जानकारी देना आवश्यक है। अगर उसमें ईवीएम मशीन में अगर हमको कुछ आपत्ति लगता है वोट की गिनती में, तो उस समय हमको वीवीएम जो पर्ची निकल रही थी, जो जिस पे कमल निशान का वो निकल रहा था, उसकी गिनती कराना है उस समय। तो उस समय आवश्यकता पड़े तो उसकी गिनती कैसे होगी जिससे ईवीएम का मैच खाए। तो ऐसे बहुत सारे नियम हैं जिसको लेके आज हम लोगों ने अपने मतगणना वाले जितने हमारे 14 भारतीय जनता पार्टी के 14 टेबल पे बैठेंगे, उनका मैं हमारे लाभचंद बाफना जी जो संचालक हैं प्रदेश से जो आए हुए हैं, जिला अध्यक्ष विजय सिसोदिया जी, संचालक शंकर लाल देवांगन जी और पूर्व मंडल अध्यक्ष, वर्तमान मंडल अध्यक्ष, सभी बैठ के इसको लेके एक प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है, जिसपे सारी बातों को रखा जा रहा है। ट्रेनिंग तो मिल रही है, लेकिन एक सवाल, क्योंकि पहले राउंड में 14 आपके बूथ के काउंटिंग होने हैं, तो पहले राउंड के हिसाब से एक बूथ नंबर 1 से स्टार्ट होगा, बूथ नंबर 14 तक है। रिकेश सिंह वहाँ किस लीड को छुएंगे पहले राउंड में? नहीं, पहले ही राउंड से पहला राउंड होगा 8 बजे बैलेट पेपर का, जिसमें शासकीय कर्मचारियों ने वो किया। अगर 1000 वोट डाले, अभी जैसे आज दिनांक तक 1129 बैलेट पेपर आ चुके हैं, उसमें 1100 वोट मुझे मिलने वाले हैं और 29 वोट इतने आश्वस्त हैं? इतना जनता में जा रहा हूँ। कुछ दिनों पहले बैठक में आपने एक जो बूथ थे, उन बूथ की जो जिम्मेदारी लिए थे, उनसे बातचीत की थी, तब कितने की लीड निकल कर आई थी? किस कार्यकर्ता ने कितने की लीड बताई? नहीं, उनके हिसाब से अगर सबको मिला दिया जाए तो 32,000 की लीड वो दिला रहे हैं। तो 32,000 के लिए, जिसमें कार्यकर्ताओं में इतना कॉन्फिडेंस है। लेकिन उन्होंने 1000 बताया था तो हमने 500 गिना, उसके हिसाब से 32 है। लेकिन अगर वो सच है तो कहीं ना कहीं जो है ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा जाता है। तो 3 तारीख को विजय रैली की सारी तैयारी मतलब रिकेश सिंह करके रख चुके हैं, क्योंकि विजय निश्चित है, आप मान रहे हैं? विजय रैली उस दिन नहीं निकलेगी। विजय रैली जो है 5 तारीख के बाद निकलेगा, क्योंकि वो गिनती में आ जाएगा, वो खर्च में जुड़ जाएगा। जी। आचार संहिता समाप्त होने के बाद? जी, आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही जो है वो कार्य किया जाएगा। तो ये हमारे साथ थे प्रत्याशी रिकेश सिंह, जिन्होंने बताया है खुद को कि वो चुनाव को लेकर आश्वस्त हैं और बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीते, और उनके कार्यकर्ताओं की माने तो 32,000 से ज़्यादा की लीड से वो वैशाली नगर का चुनाव जीत रहे हैं। अब कौन जीतता है, कौन हारता है, कितने की लीड रहती है, किसकी सरकार बनती है, ये सारी चीज़ें
3 तारीख को क्लियर हो जाएगी। भिलाई टाइम्स की टीम आपको 3 तारीख का पल-पल का अपडेट देगी कि हर एक राउंड के बाद कौन सा प्रत्याशी किस स्थिति में मौजूद है। तो भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको चुनाव काउंटिंग की सबसे पहली रिपोर्ट चाहिए तो। धन्यवाद।